सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, तो पहला तो आपका इंट्रोडक्शन और आउटकम्स वगैरह था, उसी के अंदर अपन ने नेक्स्ट टॉपिक की भी अपन ने देख ली कुछ चीज़ें। इंट्रोडक्शन तो बता दिया था कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है और कहाँ पे किस डिपार्टमेंट में इसका यूज़ आएगा, ठीक है, और क्या रिसेंट इशू है, सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अपन ने कुछ वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में बातें करी। अब आएगा सोर्सेज ऑफ वाटर, ये आपका न्यू टॉपिक है विच इज़ नोन एज सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि इनमें से जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम लेके चल रहे हैं। तो वाटर डिमांड का टॉपिक था, तो वो अपन ने वाटर डिमांड के साथ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी पढ़ लिया, ताकि अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज वाटर डिमांड अपन का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर की अगर बात की जाए तो सोर्सेज मैंने बताया था आपको दो तरह के होते हैं। सोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से सोर्स? एक तो होता है आपका सरफेस सोर्स एंड द अनदर वन इज द सब सरफेस सोर्स। सब सरफेस सोर्स, सरफेस और सब सरफेस में क्या डिफरेंस है? सरफेस सोर्स का मतलब है जहां पे वाटर ओवर द ग्राउंड आपको अवेलेबल हो उसको बोलेंगे सरफेस सोर्स, और जहां पे वाटर बिलो द ग्राउंड या अंडर द ग्राउंड अवेलेबल हो उसे बोलेंगे सब सरफेस सोर्स। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके अंदर आपको वाटर अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है? तो वो हो गया आपका, लिखते जाइएगा, वो हो गया आपका पॉन्ड, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम, स्टोरेज रिजर्वायर, ये पूरा आपका एक टॉपिक है, ये इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। और सी एंड ओशियन, ये जो सोर्सेज हैं ये कौन कौन से हैं? ये आपके सरफेस सोर्स है, जहाँ पे वाटर आपको सरफेस के ऊपर मिलता है, इसे बोलते हैं सरफेस सोर्स। और सब सरफेस सोर्स जिसमें आपको वाटर क्या मिले? बिलो द सरफेस मिले। तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल तो बिलो द सरफेस का वो है आपके डे टू डे लाइफ के अंदर, हर घर के अंदर क्या होता है? बोरवेल, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं वो होता है। तो वो क्या है? आपका सब सरफेस सोर्स का एग्जांपल है। तो उसमें लिखिएगा स्प्रिंग्स, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो कौन कौन चीज़ें आती हैं? स्प्रिंग्स आती हैं, सेकेंड इनफिल्ट्रेशन गैलरीज होती हैं, और इनफिल्ट्रेशन वेल्स होते हैं, और द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। ये बड़ा ही कॉमन है जो सभी को पता होगा, ट्यूब वेल्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। ये हैं आपके सब सरफेस सोर्स। ये कौन से हैं आपने? सब सरफेस सोर्स। तो सोर्सेज ऑफ वाटर जो है इट कंप्राइजिंग ऑफ टू पार्ट्स, एक तो सरफेस और दूसरा सर्फ सरफेस। सरफेस जिसमें वाटर अवेलेबल हो कहाँ पे? सरफेस के ऊपर, जैसे रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड, लेक, सी, ओशियन, स्टोरेज रिजर्वायर, दीज ऑल आर दी सरफेस सोर्स। एंड सब सरफेस जहाँ पे पानी जो है, वाटर जो है वो बिलो द सरफेस अवेलेबल है, स्प्रिंग, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, इनफिल्ट्रेशन वेल्स एंड वेल एंड ट्यूब वेल, सब किस में आएगा? आपका सब सरफेस के अंदर आएगा। अब अपन बात करेंगे सब सरफेस सोर्स को अगर आपको डिटरमाइन करना है, भाई सरफेस वाले सभी को पता है कि पॉन्ड क्या होता है? पॉन्ड होता है आपका तालाब, और लेक्स क्या होती है? आपकी झील जो होती है, ठीक है। रिवर और स्ट्रीम, नदी और धारा, रिवर और स्ट्रीम, ठीक है, फ्लोइंग वाटर है। पॉन्ड और लेक स्टिल वाटर है। स्टोरेज रिजर्वायर जो एलिवेटेड रिजर्वायर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाटर को किसी भी कम्युनिटी के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? दिस विल कॉल्ड द स्टोरेज रिजर्वायर। एंड द लास्ट वन इज द सी एंड ओशियन, ये भी एक सरफेस सोर्स है।
अब हमें पढ़ना क्या है, ये तो एक बेसिक है जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि रिवर क्या होती है, सी, लेक, पॉन्ड, ओशियन क्या होते हैं, रिवर, स्ट्रीम क्या होती है, सब कुछ पता है। बट एक नई चीज़ है सब सरफेस सोर्स। जब हम बिलो द अर्थ की बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे सब सरफेस सोर्स के। तो उस सब सरफेस सोर्स को पढ़ने से पहले हमें उस सब सरफेस सोर्स की जियोलॉजिकल कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, किसके अंदर, सब सरफेस सोर्स के अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अंदर अगर बात करें तो 4 टाइप्स की फॉर्मेशंस होती हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्वीफर, एक्वीटार्ड, थर्ड वन इज द एक्वीक्लूड और फोर्थ वन इज द एक्वीफ्यूज। ये हैं आपके 4 जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ये हैं आपकी 4 जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। अब देखिएगा इसके अंदर 4 जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अंदर अब आती है सबसे पहली बारी एक्वीफर की। एक्वीफर कैसी होती है, पोरस और परमिएबल। भाई अर्थ सरफेस के नीचे बता रहे हैं सॉइल का बिहेवियर कि किसे एक्वीफर कहेंगे, कि ऐसी सॉइल या ऐसी ओपनिंग जो कि पोरस भी हो और परमिएबल भी हो, मतलब जिसमें से वाटर आ भी सके और जिससे वाटर जा भी सके। ठीक है, पोरस भी हो और परमिएबिलिटी भी हो कि वाटर को फ्लो भी करा सके। तो एक ही लाइन लिखना है इसके अंदर, किसमें, आपके एक्वीफर के अंदर, पोरस एंड परमिएबल। कैसी ओपनिंग होगी, पोरस एंड परमिएबल, पोरस एंड परमिएबल। अब सर ऐसी ओपनिंग कौन सी होती है जहां पे कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। कोर्स ग्रेन सॉइल अगर प्रेजेंट है, कोर्स ग्रेन पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो कैसी होंगी, वो आपकी एक्वीफर होगी। फाइन सैंड जो होती है या कोर्स सिल्ट इसका एग्जाम्पल होता है। सैंड लिख दीजिएगा, कोर्स, फाइन सैंड, डन हुआ। एक्वीटार्ड, एक्वीटार्ड का मतलब है जो पोरस तो हो बट लेस परमिएबल हो। ऐसी ओपनिंग जो पोरस तो हो मतलब पानी को टेक तो कर सके और पानी को पास नहीं कर सके, लेस परमिएबल हो, तो पोरस बट लेस परमिएबल। ठीक है, पोरस बट लेस परमिएबल आर नोन एज एक्वीटार्ड। तो इसमें लिखिएगा पोरस बट लेस परमिएबल। ये एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, सिल्ट। सिल्ट क्यों हो गया, बिकॉज द सैंड तो है कोर्स ग्रेन और सिल्ट है फाइन ग्रेन। जैसे जैसे साइज छोटी होगी वैसे वैसे परमिएबिलिटी कम होगी, वैसे वैसे परमिएबिलिटी कम होगी। तो सिल्ट, अगर अर्थ सरफेस के नीचे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिल्ट प्रेजेंट है तो वो किसे क्या कहेंगे, एक्वीटार्ड, जो पोरस होगी बट लेस परमिएबल होगी। एक्वीक्लूड, एक्वीक्लूड की बात करें तो पोरस कैसी ओपनिंग होती है, पोरस बट इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, पोरस और इम्परमिएबल ओपनिंग जो होती है, मतलब वाटर को पास तो करेगी, पर वाटर को पास तो करेगी पर नहीं, पास नहीं, वाटर को एब्जॉर्ब तो करेगी पर परमिएबल नहीं होगी, पास नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि सर उसकी साइज और छोटी होगी। सिल्ट से छोटा पार्टिकल होता है क्ले का, तो एग्जाम्पल है क्ले। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है बिलो द सरफेस वो क्ले है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, ये एक्वीक्लूड है। अगर बात करेंगे एक्वीफ्यूज की तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नाइदर पोरस, नाइदर पोरस neither porous nor permeable, neither porous nor permeable। ना तो सर ये पोरस होगा ना ही ये परमिएबल होगा,
ऐसा कौन सी चीज़ होती है, ऐसी कौन सी सॉइल होती है जो कि नॉन परमेबल है? भाई रॉक होता है वो, रॉक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रॉक। रॉक एक ऐसा मटेरियल है जिसको कह सकते हैं कि इट विल बी नाइदर पोरस नॉर परमेबल। अगर आपने उसको एक वाटर के बकेट में अगर डिप कर दिया, 24 आवर्स के बाद आपने उसको वापस निकाला, उसको वाइप किया क्लॉथ से, और आपने जब उसको हैमर से ब्रेक किया, देखा अंदर से कैसा है, ड्राई। ड्राई मतलब ना तो उसने पानी को एब्जॉर्ब किया है, ना ही पानी को पास किया, क्योंकि नाइदर पोरस, पोर्स होंगे तभी तो एब्जॉर्ब करेगा, और नॉर परमेबल पास भी कब करेगा, जब पोर्स होंगे। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट होते हैं, और लॉकिंग इंटरलॉकिंग बहुत ही बेहतरीन होती है, जिसके कारण क्या होगा, वाटर आपका अंदर आ भी नहीं सकता और जा भी नहीं सकता, नाइदर पोरस नॉर परमेबल। तो एग्जाम्पल हो गया रॉक। अब बात करते हैं कि जो एक्वीफर होता है, एक्वीफर जो होता है ये दो तरह का होता है। तो नेक्स्ट में लिखिएगा, एक्वीफर्स आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज दी, पहला एक्वीफर कौन सा होता है? कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर। एंड द सेकेंड वन इज दी अनकन्फाइंड एक्वीफर। एक तो होता है कन्फाइंड एक्वीफर और एक होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर। ऐसे एक्वीफर जो किसी दो इम्परमेबल लेयर के बीच से वाटर को ड्रेन आउट करते हैं, ऐसी ओपनिंग जो किसी दो इम्परमेबल लेयर के बीच से वाटर को ड्रेन आउट करते हैं, उसको बोलते हैं कन्फाइंड। भाई कन्फाइन हो गया, दो इम्परमेबल लेयर के बीच में जो प्रेजेंट है उसे बोलेंगे कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल है, GL ग्राउंड लेवल है, और ये जो है ये एक तरह से रॉक है, इम्परमेबल और नॉन पोरस है, मतलब ये एक इम्परमेबल लेयर लिख दीजिएगा, इम्परमिएबल लेयर है। अब इस इम्परमेबल लेयर के बीच से अगर वाटर को ड्रेन आउट कर रहे हैं तो इस तरह की ओपनिंग, इस तरह की ओपनिंग ये वाली जो है दो के बीच में, ये होती है आपकी कन्फाइंड एक्वीफर। तो इसको बोलेंगे अपन कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर कहते हैं। बट अगर किसी एक इम्परमेबल लेयर के ऊपर से वाटर को ड्रेन आउट कर रहे हैं, मतलब कुछ ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो अपन कहाँ थे, हाँ, कि किसी एक इम्परमेबल लेयर के ऊपर से, मतलब ये, तो ये होता है आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड और अनकन्फाइंड क्लियर हुआ ये बात, कि दो इम्परमेबल लेयर के बीच से जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो उसके अंदर से वाटर को ड्रेन आउट करेंगे तो एक कन्फाइंड एक्वीफर हुआ, और किसी एक इम्परमेबल लेयर के ऊपर से वाटर को ड्रेन आउट करेंगे हो गया अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो विद हेल्प ऑफ डायग्राम अपन ने समझ लिया कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होते हैं। ठीक है, कन्फाइंड को आर्टिशियन एक्वीफर भी कहते हैं, कन्फाइंड को क्या कहते हैं, आर्टिशियन एक्वीफर भी कहते हैं। नॉन आर्टिजन, नॉन आर्टिजन एक्वीफर, आर्टिजन नॉन आर्टिजन भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया आपके एक्वीफर की बात, कि एक्वीफर, एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्ड और एक्वीफ्यूज। और एक्वीफर भी दो तरह है, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो अगर अपन ने समझ लिया तो अब अपन आते हैं पहले पॉइंट पे, जो कि आपका किसका था, सब सरफेस सोर्स का था। तो फर्स्ट वन इज दी स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है सर, ऐसी ओपनिंग। स्प्रिंग क्या होता है भाई, स्प्रिंग वो होती है इट्स अ नेचुरल आउटफ्लो ऑफ वाटर, मतलब खुद ब खुद वाटर उसमें से क्या हो रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है। दिस टाइप ऑफ ओपनिंग इज नोन एज स्प्रिंग। तो लिखिएगा नेचुरल आउटफ्लो ऑफ द ग्राउंड वाटर ओवर द ग्राउंड सरफेस, नेचुरल outflow of
ग्राउंड वाटर ओवर द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। नेचुरल आउटफ्लो ऑफ वाटर ओवर दी ऑफ द ग्राउंड वाटर ओवर द ग्राउंड सरफेस इज टर्म्ड एज स्प्रिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इज टर्म्ड एज स्प्रिंग। इसे हम कहते हैं स्प्रिंग। जो नेचुरल आउटफ्लो होता है, जो खुद ब खुद, नेचुरल का मतलब है खुद ब खुद क्या करता है, ग्राउंड वाटर को ग्राउंड सरफेस पे डिस्पर्स करता है, इसे बोलते हैं स्प्रिंग। एक नेचुरल मेथड है। सेकंड अगर बात करें, द सेकंड वन इज द इनफिल्ट्रेशन गैलरी। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज क्या होती है कि जो रिवर होता है, नदी, रिवर फ्लोइंग वाटर, तो नदी के किनारे पे, रिवर के बैंक पे हम एक ओपनिंग बनाते हैं। इट इज अ नियरली हॉरिजॉन्टल ओपनिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड बिलो दी ग्राउंड वाटर, ठीक है, बिलो दी ग्राउंड लेवल से नीचे अप टू 6 मीटर की डेप्थ पे हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग बनाते हैं, नियरली हॉरिजॉन्टल टनल बनाते हैं, जिसके थ्रू वाटर क्या करता है, सीप होके इसके अंदर आता है। तो एक आर्टिफिशियल मेथड है वाटर को यूज करने का। सोर्स की बात करें, सोर्स से वाटर को हम यूज करते, कल मैंने बताया था आपको कि सोर्स क्या, जहां से वाटर लिया जाए उसे बोलते हैं सोर्स, ठीक है, डन। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में लिखे हुए है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर नियरली हॉरिजॉन्टल टनल, infiltration galleries are nearly horizontal tunnels constructed along the bank of river, ठीक है। इट इज अ नियरली हॉरिजॉन्टल टनल विच इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर एट अ शैलो डेप्थ ऑफ 3 to 6 मीटर, एट अ शैलो डेप्थ ऑफ 3 से 6 मीटर की डेप्थ पे, ठीक है, एट अ शैलो डेप्थ ऑफ 3 to 6 मीटर। ये होती है इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। अगर इसका डायग्रामेटिकल व्यू देखा जाए तो वो भी देखेंगे, एक बार इसको नोट करिएगा। फिर इसका एक डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं कि कैसी दिखती हैं ये इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। ठीक है, कैसी दिखती हैं ये इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को। वो डायग्राम क्या शो करेगा, वो इनफिल्ट्रेशन गैलरी को शो करेगा। तो ये अपनी एक रिवर है, इस रिवर के अंदर ये आपका वाटर लेवल है, ये आपका एक वाटर लेवल है, और यहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, आर्टिफिशियली हमने एक टनल कंस्ट्रक्ट कर दी है विच इज़ नियरली हॉरिजॉन्टल टनल जिस कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर सीप करके, यहाँ से वाटर सीप करके यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर होगा, जहाँ से हम वाटर को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स ऑफ वाटर। तो ये जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल रिप्रेजेंट द इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, एक आर्टिफिशियल है। और अगर मैं इसका टॉप व्यू, मतलब इसको बोलते हैं प्लान, अगर मैं प्लान बना के आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि नेक्स्ट पेज पे कि ये आपकी रिवर है, ये प्लान है, यहाँ से रिवर है, ये रिवर फ्लो हो रही है, और इस रिवर के नज़दीक हमने एक गैलरी बना रखी जो कि डेप्थ पे तो है, पर हम क्या देख रहे हैं सर, हम तो प्लान देख रहे हैं, तो प्लान में डेप्थ थोड़ी दिखेगी। तो इसके थ्रू क्या करेगा, वाटर सीप होगा और इसके अंदर आएगा, और यहाँ से हम वाटर को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स। तो दिस विल रिप्रेजेंट दी, ये क्या है, ये जो है ये इनफिल्ट्रेशन गैलरीज है।
गैलरीज है, ये आपकी रिवर है। इसी तरह से ये क्या है, यहाँ पे भी इसको लिख दो, दिस इज इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज है, ये भी इनफिल्ट्रेशन गैलरीज है। डन हुआ, और वो आपकी रिवर है, ये आपकी रिवर है। तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। ये कैसा है, ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, या एक आर्टिफिशियल सोर्स बोल सकते हो वाटर को ड्रेन आउट करने का, यूज करने का। ये एक आर्टिफिशियल सोर्स है इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ये मैंने इसके बारे में डेफिनेशन आपको लिख दी है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अपन आएंगे इनफिल्ट्रेशन वेल्स के ऊपर। फिर अपन किस पे आएंगे, इनफिल्ट्रेशन वेल्स के ऊपर आएंगे। अगर इनफिल्ट्रेशन वेल्स की बात करी जाए, ये तो हो गई आपकी इनफिल्ट्रेशन गैलरी। ये गैलरी है जो 3 से 6 मीटर की डेप्थ पे एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टनल्स होती हैं, जो रिवर बैंक के किनारे बनाई जाती है, जहाँ से वाटर स्वीप होगा, यहाँ से हम वाटर को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स। ये इसका है क्रॉस सेक्शनल व्यू, और ये इसका है प्लान। ये क्या है, यहाँ पे लिख लो अगर लिखना है तो, दिस इज द प्लान, और वी कैन से इट इज़ अ टॉप व्यू। प्लान को क्या कहते हैं, टॉप व्यू कहते हैं, टॉप व्यू। डन हुआ। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे। अगर नेक्स्ट की बात करें तो वह इनफिल्ट्रेशन वेल्स। नेक्स्ट जो है इनफिल्ट्रेशन वेल्स, इट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये भी हम मैन मेड है, ये इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे, दीज आर दी शैलो डिसकंटिन्यूस ओपनिंग। ये कैसी होती हैं, शैलो डिसकंटिन्यूस ओपनिंग होती है, जो कि रिवर के बैंक पे कुछ कुछ दूरी पे बनाई जाती है, जहाँ से एक मेन वेल को जोड़ा जाएगा। उस मेन वेल को कहते हैं जैक वेल, और वो यूज़ करेगा वाटर एज अ सोर्स। तो ये क्या होती है, इट इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। उस बैंक के सारे किनारे किनारे क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस ओपनिंग बनाएंगे, शैलो डिसकंटिन्यूस, ज़्यादा डीप नहीं, शैलो डिसकंटिन्यूस ओपनिंग बनाएंगे, जो उस रिवर के फ्लोइंग वाटर को परमिएबल होगा, वहाँ से परमिएबल करेगी, नीचे वाटर आएगा, और उस नंबर ऑफ सीरीज ऑफ वेल्स को अपन कनेक्ट कर देंगे एक मेन वेल से, जिसको कहते हैं जैक वेल। और उस जैक वेल से हम वाटर को यूज़ करेंगे एज अ सोर्स। कैसे बेटा, एज अ सोर्स। तो लिखिएगा इसके अंदर, इनफिल्ट्रेशन वेल्स आर infiltration wells are shallow discontinuous construction which are bored along the bank of river through which water is utilized which the through which the water is utilized by seepage from bottom seepage from bottom. All such wells, ये पहला पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, all such wells are connected to a common well all such wells are connected to a common well
रेफर्ड एज जैक वेल। जैक वेल, इसे क्या कहा जाता है? जैक वेल। क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी डिसकंटिन्यूअस ओपनिंग्स थी वो स्मॉल शैलो डिसकंटिन्यूअस वेल थे, उन सभी को एक कॉमन वेल से कनेक्ट कर दिया। उस कॉमन वेल का नाम क्या है? आपका जैक वेल है। तो जैक वेल किसे बोलते हैं? जो शैलो डिसकंटिन्यूअस ओपनिंग को ज्वाइन करता है मेन वेल, उसी को बोलते हैं जैक वेल। वेयर द वाटर इज बीइंग पम्प्ड इनटू द ट्रीटमेंट प्लांट। वेयर द water is pumped into the treatment plant। जिससे अपन क्या करेंगे बताइएगा? जिससे हम वाटर को पंप करेंगे और कहाँ लेके जाएंगे? ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाते हैं उस वाटर को। किससे? उस जैक वेल से लेके जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जैक वेल से लेके जाते हैं। तो ये है इसके बारे में, एक बार नोट कर लीजिए। इनफिल्ट्रेशन वेल्स, ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। इनफिल्ट्रेशन वेल्स आर शैलो डिसकंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन विच आर bored along the bank of river through which the water is utilized by seepage from bottom. All such wells are connected to a common well referred as jack well, where the water is utilized or where the water is pumped out। क्या लिखेंगे? pumped into the ट्रीटमेंट प्लांट, जहां से वाटर को हम ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाएंगे। तो एक इसका भी डायग्राम देख लीजिए कि रिवर है, ये आपकी एक रिवर है और इस रिवर के बैंक पे शैलो डिसकंटिन्यूअस ओपनिंग हमने बना दी, जिसके थ्रू बॉटम से वाटर क्या हुआ? सीप होके इसके अंदर आने लगा और यहाँ पे वाटर लेवल आपका इंक्रीज होने लगा। ठीक है, तो ये है आपका इनफिल्ट्रेशन वेल्स। अब ये तो था आपका क्रॉस सेक्शन, और अगर मैं बात करूं आपसे इसके प्लान की, तो वही कंसेप्ट, ये आपकी रिवर है, ये फ्लोइंग वाटर है और इस फ्लोइंग वाटर के पास में हमने शैलो डिसकंटिन्यूअस ओपनिंग बना दी, जिसके थ्रू वाटर इनके अंदर सीप कर रहा है फ्रॉम द बॉटम। और इसके वाटर के सीप करने से हमने क्या किया? एक मेन वेल को कंस्ट्रक्ट कर दिया और वो मेन वेल ये रहा। और वो मेन वेल क्या से कनेक्टेड है? सारे के सारे तीनों वेल, और इस मेन वेल को कहते हैं आपका जैक वेल। ठीक है, हो गया जैक वेल। यहाँ से वाटर को हम पंप आउट करेंगे, पम्प्ड इनटू अ ट्रीटमेंट प्लांट, और ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ से वाटर का क्या होगा? सर प्योरिफिकेशन होगा और वो सप्लाई होगा किसको? कम्युनिटी को। क्यों? बिकॉज ये एक आर्टिफिशियल मेथड, और जितने भी मेथड हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं, वो सभी के सभी क्या है? एक सोर्स है वाटर का, जहां से हम वाटर को यूज कर सकते हैं और ट्रीट करने के बाद कम्युनिटी तक हम पहुंचा सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल मेथड थे। तो ये इसका प्लान है, इनफिल्ट्रेशन वेल का प्लान है, और ये क्रॉस सेक्शन है, ये आपकी रिवर है, ये वेल है, शैलो वेल लिख दो या वेल लिखो आप, तो ये वेल है, डिसकंटिन्यूअस वेल है। ऐसे सीरीज ऑफ वेल है, पीछे दिख नहीं रहे, ये एक के पीछे एक और वेल है, ऐसे आगे और वेल है, ये चलते जा रहे हैं आगे वेल। और ये सारे के सारे वेल किससे कनेक्टेड है? एक मेन वेल से। उस मेन वेल को क्या कहते हैं? जैक वेल। ठीक है, तो ये इसको नोट करिएगा, इनफिल्ट्रेशन वेल। देखिएगा इसमें क्या लिखा है इनफिल्ट्रेशन वेल्स में, ब्रैकेट में आर्टिफिशियल मेथड है क्योंकि मैन मेड, इसको ह्यूमन बींग्स कंस्ट्रक्ट करते, एक नेचुरल नहीं है ये। इनफिल्ट्रेशन वेल्स आर शैलो डिसकंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन। कैसे हैं ये? शैलो डिसकंटिन्यूअस, कुछ कुछ दूरी के ऊपर है, इसलिए हमने बोल दिया डिसकंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, विच आर बोर्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। जो कहाँ पे बोर किए जाते हैं? बैंक किनारे, मतलब रिवर के किनारे बोर किए जाते हैं। थ्रू विच द वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय सीपेज फ्रॉम वाटर, जिसके द्वारा वाटर यूटिलाइज होता है
कहाँ से, सीपेज फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम से सीप होकर उसके अंदर फिल हो जाता है। और ये सभी के सभी डिसकंटिन्यूस, शैलो डिसकंटिन्यूस जो कंस्ट्रक्शन है, जो वेल हैं, ये सभी कनेक्टेड होते हैं कॉमन वेल्स, जिसको बोल सकते हैं मेन वेल बोल सकते हैं, जैक वेल बोल सकते हैं। और उस मेन या जैक वेल से वाटर यूटिलाइज होता है और पंप्ड आउट इनटू दी ट्रीटमेंट प्लांट, और वहाँ से वो ट्रीटमेंट होके और वो कहाँ जाता है, कम्युनिटी को सप्लाई होता है। क्लियर हुआ। अब एक लास्ट सब सरफेस, इसको बोलते हैं आपके वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। इसका बोलते हैं वेल्स और ट्यूब वेल्स। तो आइएगा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब वेल्स और ट्यूब वेल्स ये भी क्या है सर, ये सब सरफेस सोर्स हैं जिसके थ्रू हम वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं और ट्रीट करने के बाद कम्युनिटी को सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें वेल की यहाँ पे, तो वेल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ओपन वेल और एक होता है ट्यूब वेल। एक होता है ओपन वेल और एक होता है, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेल्स आर ऑफ, ठीक है। वेल्स एक तो होता है ओपन वेल और एक होता है ट्यूब वेल। ओपन वेल की बात करते हैं, ओपन वेल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, द शैलो वेल एंड द अनदर वन इज द डीप वेल। तो लिखिएगा, एक तो होता है आपका डीप वेल। ट्यूब वेल की बात करें तो 2 तरह के होते हैं ट्यूब वेल्स, कैविटी एंड स्क्रीन टाइप। तो एक लिखेंगे कैविटी टाइप ट्यूब वेल और एक होता है स्क्रीन टाइप ट्यूब वेल। कैविटी टाइप और स्क्रीन टाइप। अभी जो स्क्रीन टाइप होता है 2 तरह का होता है फिर अगेन, एक तो होता है स्ट्रेनर टाइप और एक होता है ग्रेवल पैक। एक स्ट्रेनर टाइप और दूसरा ग्रेवल पैक। तो नोट करिएगा, स्ट्रेनर टाइप एंड ग्रेवल पैक। ग्रेवल पैक। तो ये थे आपके वेल्स। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या डिफाइन या एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स, ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन शैलो वेल एंड डीप वेल, या पूछ सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब वेल्स। तो सब इसी के अंदर आ जाएगा। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.